जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें तुरंत एक महिला कर्मचारी ने अभिवादन किया, जो खड़ी हुई और झुककर राष्ट्रपति का अभिवादन किया। राष्ट्रपति के बगल में एक युवक को देखकर वह सोच में पड़ गई कि यह कौन हो सकता है, लेकिन उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अगले ही पल राष्ट्रपति ने खुद उस लड़के का परिचय देते हुए कहा कि वह प्रथम स्थान का विजेता है और वह अपना पुरस्कार लेने आया है। फिर उसने उनसे कहा कि सुनिश्चित करें कि उनके मेहमान सहेज महसूस करें। राष्ट्रपति के साथ सहजता से बात कर रहे लड़के को देखकर आश्चर्यचकित महिला को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने एक ऐसा आदमी है जिसने 115 खेलों में प्रथम स्थान जीता है। अपनी उत्तेजना और संदेह से उबरते हुए उसने खुद से कहा कि उसे शांत रहना चाहिए और ग्राहक को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसका अभिवादन करने के बाद उसने रयू को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। वह उसके ठीक सामने कुर्सी पर आराम से बैठ गए। फिर उसने उससे पूछा कि क्या वह ड्रिंक लेना चाहेगा, लेकिन रयू ने बस इतना ही जवाब दिया कि वह नहीं लेगा और कहा कि वह सीधे काम पर लगना चाहता है और अपना पुरस्कार लेना चाहता है। रयू का जवाब सुनने के बाद कर्मचारी ने और समय नहीं लिया और उसे टिकट देने को कहा ताकि वह पुष्टि कर सके कि वह विजेता है। रयू ने तुरंत उसे जीतने वाले टिकटों का एक ढेर थमा दिया जो वह अपने साथ लाया था। टिकटों को देखते हुए महिला को विश्वास नहीं हुआ कि उसने एक संयोजन पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, या तो उस आदमी ने सब कुछ जोखिम में डालने का फैसला किया था या वह भविष्य देख सकता था। पुष्टि करने के बाद कर्मचारी ने कहा कि सब कुछ ठीक है और वह प्रथम स्थान के लिए पुरस्कार ले सकता है। हालांकि रयू के अगले सवाल कि उसे कितना मिलेगा ने लड़की को ठहराया क्योंकि ऐसे नंबरों का नाम लेना भी बेतुका था। 1 सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कांपती आवाज में जवाब दिया कि उसका पुरस्कार 22.5 बिलियन वॉन है, जो $16 मिलियन के बराबर है। पुरस्कार मिलने के बाद सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। सबसे पहले उसने एक जगह की तलाश शुरू की। उसी रात उसने एक स्टॉक खाता खोला क्योंकि उसके पास भविष्य की जानकारी थी। उसे पता था कि अगले महीने बिटकॉइन की कीमत 500% बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपना पैसा भी इसमें निवेश करने की योजना बना। घर लौटने के बाद रयू ने अपने छोटे भाई को अपने नए घर की तस्वीरें दिखाईं और उससे पूछा कि क्या उसे यह पसंद है। वानी ने खुशी से जवाब दिया कि यह अद्भुत है और कहा कि उसने कभी इतना बड़ा और सुंदर घर व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। लेकिन वानी एक बात को लेकर उलझन में था। उसने रयू से पूछा कि जब उनके पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे तो उसने किराए के समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए। रयू ने जवाब दिया कि उसके पास और पैसे नहीं थे क्योंकि उसने सब खर्च कर दिया था। उसके इस कथन ने वानी को वहीं रोक दिया और रयू ने सहजता से कहा कि उसने सारा पैसा बिटकॉइन में निवेश कर दिया है। जब उसके छोटे भाई ने यह सुना तो वह फिर से वहीं जम गया, यह समझ पाने में असमर्थ कि उसका भाई इतनी आसानी से कैसे कह सकता है कि उसने बिटकॉइन में $15 बिलियन का निवेश किया है। रयू मिन अपने छोटे भाई के पास गया, जो मूर्ति में बदल गया था, और उसे कंधे पर थपथपाया, उसे आश्वस्त किया कि उसने यह बिना सोचे समझे नहीं किया है और वह जानता था कि बिटकॉइन की कीमत बढ़ने वाली है। उसने वानी से कहा कि चिंता मत करो। फिर वानी को गले लगाते हुए उसने कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि उसने एक सपना देखा था और उस सपने में उसने लॉटरी टिकटों के नए नंबर देखे थे और वे हमेशा लॉटरी के माध्यम से पैसे कमा सकते थे। अपने बड़े भाई के शब्दों के बाद भोले वानी की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। उसने रयू की हर बात पर विश्वास किया। यह महसूस करते हुए उसने तुरंत रयू को कंधों से पकड़ लिया और उसे उत्साह से हिलाना शुरू कर दिया। उससे कहा कि वह उन्हें कभी न भूले। रयू किसी तरह अपने छोटे भाई की पकड़ से मुक्त हो गया, खुद से सोच रहा था कि वह उन्हें नहीं भूल सकता, भले ही वह इसे अनगिनत बार दोहराने के बाद भी चाह। फिर रयू अपने भाई की ओर मुड़ा और सुझाव दिया कि वे बाहर जाने से पहले बाहर खाना खा ले। वानी ने उलझन में पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं, और रयू ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि वे आज अपने नए घर में जा रहे हैं। उसी समय किसी अज्ञात स्थान पर
यंग मिन मुक्का मार रहा था और दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया और फिर एक खलनायक मुस्कान के साथ उसने खुद से कहा कि सभी बिंदुओं को ताकत में पंप करना सही निर्णय था। फिर से अंतिम दीवार पर अपनी मुट्ठी घुमाते हुए उसने खुद से कहा कि वह एक पावर रून भी प्राप्त करने में सक्षम था जिसने उसकी ताकत को दोगुना कर दिया। जैसे ही उसने दीवार पर प्रहार करना जारी रखा, वह पागलों की तरह हंसने लगा, यह कहते हुए कि अब इस शक्तिशाली मुट्ठी के साथ कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, और उसकी मुट्ठी बंद करते ही उसके हाथ की नसें झाग देने लगीं, दीवार पर मुक्का मारने का एक और दौर शुरू करने के लिए तैयार। फिर दृश्य बदल गया और हम देखते हैं कि यंग मिन अब रयू के दरवाजे के सामने है। दरवाजा पटक रहा है और रयू का नाम चिल्ला रहा है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने कहा कि पहले तो उसे लगा कि रयू की मौत पहले राउंड में ही हो गई है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसका नाम मृतकों की सूची में नहीं था और रयू उसकी सभी कॉल को भी अनदेखा कर रहा था। फिर यंग मिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, यह सोचकर कि रयू ने किस तरह से घूर कर देखा देवदूत द्वारा उसका अपहरण करने से पहले उस पर जो भी हमला किया गया था वह उसे कभी नहीं भूल सकता, और उसे संतुष्टि तभी मिलेगी जब वह उसे अपने हाथों से पीट पीट कर मार डालेगा। फिर यंग मिन ने लगातार रयू के दरवाजे को पटकना शुरू कर दिया और कहा कि अगर वह अंदर छिपा है तो वह अब दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। हालांकि एक आवाज ने यंग मिन को रोक दिया और यह सीढ़ियों पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी था जो उसकी ओर मुड़ा और उससे पूछा कि वह उस दरवाजे पर क्या कर रहा था। यंग मिन ने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए, क्योंकि यंग मिन बूढ़े आदमी का दरवाजा नहीं पटक रहा है। यह सुनकर बूढ़े आदमी ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा कि वह वास्तव में घर का मालिक है, जिससे यंग मिन चौंक गया। फिर उसने यंग मिन से फिर से पूछा कि क्या वह किसी दोस्त से मिलने आया है। एक पल के लिए वह जम गया, उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसने जल्दी से खुद को स्थिति के अनुकूल बनाया, मुस्कुराया और कहा कि वह वास्तव में अपने दोस्त से मिलने आया है। फिर उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या वह उसके लिए दरवाजा खोल सकता है। यंग मिन ने कहा कि उसने अचानक अपने दोस्त से संपर्क खो दिया था और अब उसे नहीं पता कि उससे कैसे संपर्क किया जाए। यह सुनकर बूढ़ा आदमी चौंक गया। फिर उसने यंग मिन से कहा कि यह अब एक खाली अपार्टमेंट है, क्योंकि वहां रहने वाला छात्र चला गया है। यह सुनकर यंग मिन ने तुरंत घर के मालिक से पूछा कि क्या उसे पता है कि छात्र कब और कहाँ चला गया था। लेकिन बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि वह आज चला गया था, लेकिन उसे नहीं पता कि वह कहाँ चला गया है। बूढ़े आदमी का जवाब सुनकर यंग मिन गुस्से में था और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, यह सोचकर कि वह बिना किसी को बताए कैसे चला गया। फिर दृश्य बदल जाता है और हम दोनों को विशाल कांच की इमारत में पहुंचते हुए देखते हैं, जो एक गगनचुंबी इमारत के आकार की थी। वानी ने आश्चर्य और प्रशंसा में कहा। सूरज की रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखों को हाथ से ढकते हुए उसने चमकती आंखों और विस्मय के साथ कहा कि इमारत बहुत ऊंची है। वह इतना मासूम था कि उसे यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि प्रवेश द्वार का दरवाजा घूम रहा था। वह तब भी आश्चर्यचकित था जब महिला कर्मचारी ने उन्हें प्रवेश कार्ड दिए और उसके बड़े भाई ने उनकी पहचान की पुष्टि की। वानी को आश्चर्य होता रहा कि यहाँ एक सुरक्षा गार्ड भी था। लिफ्ट में अपने कमरे में खुद को धकेलते हुए वह रयू की ओर मुड़ा और प्रशंसापूर्वक कहा कि यह जगह वास्तव में अद्भुत है। लिफ्ट से बाहर निकलते हुए वे अपने कमरे की ओर चल पड़े। जब वे अपने कमरे में पहुंचे तो वानी ने फिर से आश्चर्य से कहा, यह कितना बड़ा है। उसके भाई ने बेपरवाह चेहरे के साथ उत्तर दिया कि यह लगभग 330 वर्ग मीटर है। इस आंकड़े ने उसके छोटे भाई को चौंका दिया क्योंकि उनका पिछला अपार्टमेंट दर्जनों गुना छोटा था। अपार्टमेंट को देखते हुए वानी अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वे यहाँ रहने जा रहे हैं। उसने पूछा, क्या यह सिर्फ उन दोनों के लिए बहुत बड़ा नहीं है? रयू ने जवाब दिया कि उनके पास बहुत पैसा है और उन्हें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। फिर वानी ने रयू से पूछा कि उसे किराए पर कितना खर्च करना पड़ा, और रयू ने कहा कि उसे हर महीने लगभग 22 मिलियन वॉन खर्च करने पड़े, जो कि लगभग $17,000 प्रति महीने है। अकेले किराए ने ही उसके छोटे भाई का सिर चकरा दिया।
उसने खुद से सोचा कि कुछ समय पहले तक वह अभी भी मांस की कीमत के बारे में चिंतित था, जो उस समय उसे बहुत महंगा लगता था, और अब वे सिर्फ किराए पर इतना खर्च कर रहे हैं। अपने बड़े भाई के पीछे, जो अभी भी उस अपार्टमेंट को देख रहा था जिसमें वे रहने वाले थे, वानी ने उससे पूछा कि क्या वे कुछ सस्ता चुन सकते थे। यह सुनकर रयू ने नकारात्मक रूप से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया कि सेवाएं जितनी महंगी होंगी, सुरक्षा उतनी ही अधिक होगी, जो कि आखिरकार उनकी प्राथमिकता थी। हर महीने की पहली तारीख को सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं दूसरी दुनिया में चली जाती है, जिससे उनका असली शरीर असुरक्षित हो जाता है, और यह वह अवधि थी जो सभी खिलाड़ियों के लिए सबसे असुरक्षित थी। इस दौरान वे आग या भूकंप जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा प्रलय नहीं बल्कि अन्य खिलाड़ियों द्वारा नियुक्त हत्यारे थे, और इसलिए जब समय आएगा तो खिलाड़ियों को अपने शरीर को यथासंभव सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए तैयार रहना होगा। अपने विचारों को समाप्त करने के बाद रयू अपने भाई की ओर मुड़ा, जो पहले से ही थोड़ा सा बस गया था, और पूछा कि क्या उसे घर पसंद आया। वानी ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया कि यह बहुत सुंदर है, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि वह सपना देख रहा था। फिर रयू ने विनम्रतापूर्वक कहा कि उसे खुशी है कि वानी खुश है और उसे यह पसंद आए। अचानक वानी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। फिर उसने अनिश्चित और चिंतित स्वर में अपने बड़े भाई से माफी मांगी। रयू ने उसे असमंजस में देखा, यह समझ में नहीं आया कि वह किस बात के लिए माफी मांग रहा था। वानी ने परेशान स्वर में कहा कि रयू को अगले महीने दूसरी दुनिया में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उसे अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। यह जानते हुए वानी कैसे आनंद ले सकता था और खुश हो सकता था, लेकिन इस दुखद माहौल को रयू ने तोड़ा, जिसने अपने भाई के कंधे पर थपथ पाया और उससे पूछा कि वह इतना दुखी क्यों है। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अगले दौर से वापस नहीं आ पाऊंगा? लेकिन वानी ने कुछ नहीं कहा, और रयू ने मजाक में उससे कहा कि बकवास सोचना बंद करो और उसके पीछे चलो। उसने सुना था कि दूसरी मंजिल पर शॉपिंग हॉल में बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है, इसलिए उन्हें जाकर आनंद लेना चाहिए। वानी सहमत हो गया। फिर भी